Hello my dear students. Today I am start new chapter 13 sharing our feelings. ठीक है, शेयरिंग आवर फीलिंग्स. हमारी जो संवेदनाएं हैं उसको अपनी जो हमारी जो फीलिंग्स है उसको हम शेयर कैसे करते हैं, हमारी जो शेयरिंग होती है वो कैसे होती है. ठीक है, तो ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. I am Seema. I am studying third standard. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. The first person is my nanny. She is always anxious to listen to me. She waits for me to return from school. She is quite old and often has back pains. She cannot see or hear well. Every day in the morning, Papa reads the newspaper loud to her. She does the rest of her work herself. If someone tries to help her, she gets very upset. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. She says these days children do not know how to cut vegetables properly. ठीक है, इसमें एक गर्ल है जिसका नाम, वो कहती है कि मेरा नाम सीमा है, मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ. मुझे स्कूल में आकर घर के लोगों से बात करना अच्छा लगता है. जब मैं स्कूल से घर जाती हूँ ना तो मुझे घर के लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है. ये मेरी बातों से सबसे ज्यादा खुश होते हैं. वे लोग जो घर के जो मेंबर होते हैं ना, वो मेरी बातों को सुनकर बहुत ही खुश होते हैं. तो क्या होता है, द फर्स्ट पर्सन माई नानी, जो मेरी पहली तो सबसे फर्स्ट पर्सन कौन है, जो मेरी नानी है, जो मेरी बातों से बहुत खुश होती हैं. एंड ठीक है, वे हमेशा वो क्या रहती है, वो ऑलवेज एनेक्सिस रहती है, वो हमेशा उत्सुक रहती हैं कि मेरी बातें सुनने के लिए, क्योंकि उनको मेरी बातों को सुनने में बहुत मजा आता है. वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतजार करती हैं. वे बूढ़ी हैं और उनकी कमर में दर्द भी रहता है. जो नानी है उनको थोड़ा ऊंचा सुनती हैं और उन्हें दिखाई भी कम देता है. वो रोज सुबह पापा उनके अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि उनकी नानी क्या हो गई है, ओल्ड हो गई है, बूढ़ी हो गई हैं. तो उनके पापा क्या करते हैं, उनको रोज सुबह सुबह मॉर्निंग में अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं. क्यों जोर जोर से पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी जो नानी है वो थोड़ा कम सुनती है. नानी अब अपना सारा काम खुद करती हैं. उनकी कोई मदद करने की कोशिश करे तो वो नाराज हो जाती हैं. नानी को सब्जी काटने का बहुत शौक है. वे कहती हैं आजकल के बच्चे जानते ही नहीं है कि सब्जी कैसे काटी जाती है. ठीक है, इसमें वो कहां सीमा जो है वो बता रही है. देन द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया. He lives with us. I call him Ravi Bhaiya and he calls my parents Bhaiya Bhavi. I do not know what our relationship is, but is very loving. He is always ready to answer my questions. He never says, I will tell you later. Ravi Bhaiya teaches in a college. The students of the college respect him a lot. Ravi Bhaiya is very fond of listening to music and taking part in plays. He enjoys chatting with his friends and going out with them. He has a good sense of humor and makes all of us laugh. इसमें सेकंड पर्सन कौन है, उसके रवि भैया हैं. वो उनके साथ रहते हैं और वो जो सीमा है वो उनको रवि भैया कहती हैं. मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वो मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया भाभी. जो रवि भैया है वो उनके सीमा के जो मम्मी पापा उनको क्या कहते हैं, भैया भाभी. हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे हैं मेरे प्यारे भैया. वो छोटी सी बच्ची है जो बोल रही है कि मेरा उनसे क्या रिश्ता है ये तो मैं नहीं जानती, पर वो मेरे प्यारे भैया हैं. वो मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. ठीक है, वो हमेशा तैयार रहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए. वो कभी नहीं कहते, बाद में बताऊंगा. उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे जो तुमने जो क्वेश्चन किया उसको मैं बाद में बताऊंगा. वो हमेशा तत्पर रहते हैं हर एक का आंसर देने के लिए. रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं. कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं. रवि भैया को
म्यूजिक सुनना एंड प्लेस देख नाटकों में भाग लेना, दोस्तों के साथ घूमना, बातें करना का उनको बहुत शौक है। वे मस्त मौला हैं, वे खूब हंसते भी हैं और हंसाते भी हैं। कौन है? रवि भैया। ठीक है, थिंक एंड टेल। अब आप इसमें सोचिए और बताइए, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली? आपकी कौन कौन आपकी फैमिली में है? तो देयर आर मदर, फादर, माई एल्डर सिस्टर एंड माई सेल्फ इन माई फैमिली। मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े भाई, एक सिस्टर मेरी फैमिली में है। टेल सम स्पेशलिटी अबाउट एवरीवन। सबकी किसी न किसी की स्पेशलिटी तो होती होगी ना, हर एक इंसान खास होता है। तो यस, माई फादर इज वेरी टॉल 6.2 इंच। माई मदर सिंग ब्यूटीफुल। सिंगिंग, मेरी जो मम्मी है बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं, सिंगिंग वेरी ब्यूटीफुल। माई सिस्टर इज एन आर्टिस्ट एंड आई लाइक टू मेक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ओके, देन आपका सेकंड है, लेट्स टॉक। क्या है बेटा? लेट्स टॉक अबाउट सीमा। ठीक है, इसमें हमें सीमाज ब्रदर, लेट्स टॉक अबाउट सीमाज ब्रदर, सीमा के भाई की बात। क्या? चलो, उसकी सीमा के भाई की जो बात होती है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्या है? अब आप देखिए इसमें, भैया कैरीज इन अ वाइट स्टिक when he goes out, looking at him moving around in the house. No one can say that he cannot see. He likes to do all his work himself. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. Okay? अब इसमें क्या है बेटा? मेरे भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब वो एक सफेद छड़ी ले जाते हैं। उनको घर में घूमता देख कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। वो इस ढंग से घूमते हैं। वे अपने सब काम वो क्या करते हैं? खुद ही कर लेते हैं और खुद भी करना भी चाहते हैं। यदि कोई उनकी मर्जी के विरुद्ध उन्हें जबरदस्ती सहारा दे तो वे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की जरूरत होती है तो वे मांग लेते हैं दूसरे से। ठीक है, पर वो चाहते हैं कि वो अपना काम खुद करें, कोई उनकी हेल्प ना करे, पर जब जरूरत होती है तो वो हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. Ravi Bhaiya listens to these tapes. Bhaiya has many other books too. The pages of these books are thick and have rows of raised points, dots. He reads by running his finger on the raised dots. अब रवि भैया के कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज किताबें ले जाते हैं, उनसे कॉलेज की किताबों को लेके जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया जो टेप होता है, जो रिकॉर्डर होता है ना, रवि भैया क्या करते हैं, उसमें जो टेप्स होता है, जो रिकॉर्डर होता है, उसमें वो उन किताबों को सुनते रहते हैं हमेशा कि क्या है उसमें, उस किताबों में क्या लिखा है। भैया के पास मोटे कागज की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे मतलब डॉट डॉट से बिंदु लगे उभरे हुए हैं। उन पर वे उंगलियां फेर कर पढ़ते हैं। जो ब्लाइंड लोग पीपल होते हैं ना बेटा, उनके लिए पढ़ने के लिए कोई अलग टाइप की जो लिपि होती है जिसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो होती है। उसमें ना डॉट डॉट आपके आगे के साइड उभरा हुआ होता है, निकला हुआ, उसको लेकर उन्हें मालूम चल जाता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, क लिखा है, ख लिखा है। इस तरह से वो शब्दों को जोड़ के वो वाक्य बना लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहले वर्णमाला को सीख लेते हैं, वर्णमाला को जोड़ के वो शब्द बनाते हैं, उसके बाद वो उससे वाक्य को सेंटेंस बना के वो पढ़ लेते हैं। ये मोस्टली जो स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए होती है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, भैया जो उस पे उंगलियां से फेर कर उस पे पढ़ लेते हैं। देन टू हैव fun with Bhaiya, I sometimes change the place of his stick. He does get upset but never gets angry. After all, I am his favorite sister, Seema. I had hardly reached the door that Bhaiya spoke up. Seema, you seem to be very happy today. Bhaiya recognizes not only me but all the other family members from the sound we make
as we move. He can even tell whether I am happy or sad. Bhaiya, finally I am in the football team. I shared my news with him. I petted me and said, lovely, from today you are my football coach. अब बेटा इसमें क्या है, भैया को छोड़ने के लिए वो क्या कभी कभी भैया को छेड़ने के लिए, भैया को परेशान करने के लिए वो क्या करती है सीमा, कभी कभी भैया की छड़ी की जो जगह होती है उसको क्या करती है, चेंज कर देती है। तो उनकी छड़ी को कभी इधर कभी, बच्चे शैतानी करते उस तरह से वो भैया को छेड़ने के लिए उनकी छड़ी की जगह बदल देती है। वे परेशान तो होते हैं पर जो उसके भैया वो कभी नाराज नहीं होते, क्योंकि सीमा कहती है कि मैं उनकी प्यारी बहन जो ठहरी वो मेरे पे गुस्सा कैसे होंगे। तो नेक्स्ट, आई हैड हार्डली रीच द डोर, मैं अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? तो भैया मुझे नहीं घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं, अक्सर यह भी भाप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या ना खुश हूँ। अब देखो उसके भैया तो अंधे हैं पर फिर भी वो सब कुछ को समझ लेते हैं कि कौन खुश है कौन उदास है, वो सबकी आवाज से सबकी आहट से वो पहचान लेते हैं कि कौन सा पर्सन किस मूड में है ना। भैया, फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, अब तो भैया ने पहचान लिया कि मैं बहुत खुश हूँ। भैया मुझे ही नहीं, अब देखो भैया ने आखिर पहचान लिया कि मैं खुश हूँ। भैया आखिर मैं फुटबॉल टीम में चुन ली गई हूँ। खुश इसलिए थी क्योंकि वो फुटबॉल टीम में खुश हो गई थी, फुटबॉल टीम में वो सिलेक्ट हो गई थी, ठीक है, क्योंकि उसको फुटबॉल टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। मैंने भैया को ये खबर सुनाई, भैया मेरी पीठ होता है ना, वेल डन, शाबाशी देते हैं। भैया ने मेरी पीठ को थपथपाया और बोले, आज से तुम ही तो हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद, मतलब फुटबॉल कोच, मतलब फुटबॉल उसकी उस्ताद तुम ही तो हो मेरी। देन है आपका थिंक एंड राइट, ठीक है, थिंक एंड राइट। सीमा's father reads the newspaper aloud to her नानी, how do you help old people? अब सीमा के जो पापा हैं वो न्यूज़पेपर को बहुत तेजी से पढ़ के नानी को सुना रहे थे, ठीक है। तो आप बताओ आप कैसे हेल्प करोगे बूढ़े लोगों की, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल? तो हेल्प इन ओल्ड पीपल टू क्रॉस द रोड, हम कैसे हेल्प करेंगे ओल्ड पीपल की, उनको रोड को क्रॉस करवा के। हेल्प हिम टू अदर होमवर्क, घर के अलग जो वर्क है उसमें उनकी हेल्प करके। गिव हिम प्रॉपर मेडिसिन, हम उनको प्रॉपर मेडिसिन देंगे। एंड टेक हिम टू द टेम्पल केयरफुली, और हम उनको केयरफुली मंदिर लेके जाएंगे और लेके भी आएंगे, है ना। देन है आपका व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन देयर ओल्ड एज, किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों लोगों को ओल्ड एज में, किस टाइप की होती हैं? तो दे कैन नॉट सी, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम होती है ना। दे कैन नॉट सी एंड हियर प्रॉपरली, दे फील पेन देयर जॉइंट्स एंड नीज, देयर टीथ हैव फॉलन ऑफ, उनकी दांतें भी टूट जाते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, और उनको जॉइंट पेन में दर्द भी होता है। देन है आपका हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग, ठीक है बेटा। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग, भैया कैसे जान लेते थे बिना देखे हुए सारी चीजों को? तो रवि भैया कैन नॉट सी बट हिज सेंस ऑफ हियरिंग इज वेरी शार्प, भैया देख नहीं सकते थे पर उनका सेंस ऑफ हियरिंग क्या था, वेरी शार्प था, बहुत ही तेज था। सो ही कम्स टू नो मैनी थिंग्स बाय लिसनिंग वेल एंड बाय द टचिंग और फीलिंग दैम, पर वो उनके जो सेंस ऑफ हियरिंग था वो बहुत ही तेज था, जिससे वो सब लोग चीजों को अच्छी तरह से सुन के और टच करके उसकी फीलिंग के बारे में जान लेते थे। हाउ, नेक्स्ट है आपका हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन, हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन, आपको स्टिक की जरूरत कब पड़ेगी? आपको भी स्टिक की जरूरत पड़ेगी ना, पर कब पड़ेगी? तो यस, व्हेन आई हैड स्प्रेन्ड माई लेग, जब मेरे लेग में स्प्रेन्ड हो जाएगा, फ्रैक्चर्स हो जाएगा या फिर तो मुझे स्टिक की जरूरत पड़ेगी। आई नीड अ स्टिक फॉर अ फ्यू डेज टू हेल्प मी वॉक, चलने के लिए, है ना। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक,
कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो जब आपको स्टिक की आवश्यकता पड़ेगी तो में स्टिक की आवश्यकता पड़ेगी, कब पड़ेगी? व्हेन यू मे नीड अ स्टिक। तो व्हेन इफ माई लेग वर टू गेट फ्रैक्चर्ड, कैन यू थिंक, आप सोच सकते हो कि आपको स्टिक की आवश्यकता कब पड़ेगी? तो कब पड़ेगी बेटा? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन इफ माई लेग वर टू गेट फ्रैक्चर, जब मेरे पैर फ्रैक्चर हो जाएंगे। देन इफ आई नीड टू क्लाइंब अ माउंटेन एंड आई बिकम ओल्ड, जब मैं माउंटेन पे चढ़ूंगी तो, और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। अच्छा ये बताओ कि जो लोग देख नहीं सकते तो आप लोग उनकी हेल्प कैसे करोगे? हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, जो लोग नहीं देख सकते उनकी हेल्प आप कैसे करोगे बेटा? तो कैसे करोगे? वी कैन हेल्प पीपल हु कैन नॉट सी इन द फॉलोइंग वेज, हम उनकी हेल्प इस तरह से करेंगे, लाइक दिस, बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस द रोड। ठीक है। देन है आपका बाय गिविंग देम अ सीट इन द बस, हम उनको सीट देंगे बस में बैठने के लिए। बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर टू देम, हम उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाएंगे। एंड बाय गाइडिंग देम टू द राइट वे व्हाइल ट्रैवलिंग, हम उनको गाइड करेंगे जब वो ट्रैवल कर रहे होंगे सही जगह पे जाने के लिए। ठीक है। देन है आपका recollect and tell. Is there any members in your family who cannot see, speak or hear? Do you know any such person? How do other people help them with their work? अब इसमें क्या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता? आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं? उसके काम में लोग कैसे मदद करते हैं? आप उनके काम में कैसे, इसके बारे में आपको खुद ही लिखना। अगर है तो हाँ बताओ, नहीं है तो नहीं बताओ। कोई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है। देन आपका यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। He study from a different kinds of books to understand how he is able to do his work. Close your eyes and play this game. आपने कहानी में पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते लेकिन वो अपने सारे काम खुद करते हैं। वे अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। वे कैसे अपना काम करते होंगे, यह जानने के लिए पहले आंखें बंद करके आप भी ये गेम खेलिए पहचानने का कि कैसे पहचानते होंगे। है ना, आंख मिचौली बोलते हैं, ब्लाइंड फोल्ड होता है ना, तो उसको हम आंख मिचौली का जो खेल होता है वो भी आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है। Blindfold any one children in the group. One by one, the other children come to him or her quietly. The child who is blindfolded has to guesses who. The child who is blindfolded has to guesses who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. अब ये जो आंख मिचौली का जो खेल होता है वो कैसा होता है? इसमें एक ग्रुप होता है बच्चों का जिसमें एक बच्चे की आंख पे पट्टी बांध दी जाती है। फिर जो बाकी के बच्चे होते हैं एक एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आते हैं। है ना, आप लोगों ने तो खेला ही होगा ये गेम, की नहीं खेला है? इसमें ऑब्वियसली खेला ही होगा। तो इसमें क्या होता है बेटा, पूरा ग्रुप होता है, एक बच्चे की आंख पे पट्टी बांध दी जाती है और सारे जो बच्चे होते हैं एक एक करके उसके पास चुपचाप आते हैं। आंख में पट्टी बंधे होने के कारण वो जो बच्चा हो, जो चाइल्ड होता है, वो दूसरे बच्चे को टच करके उन्हें पहचानने की कोशिश करता है कि कौन है ये। पर उसमें से ये रहता है कि उसमें कोई आवाज ना करे, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, उसको खुद ये जज करके पहचानना होता है कि कौन कहाँ खड़ा है, फिर उसको पकड़ना होता है, कैच। ठीक है। In the same way, one by one, blindfold all other children. Each one has to try to guesses by the touching who the other children are. इस तरह से बारी बारी से सभी बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, पहचानने की कोशिश की जाती है। करते हैं ना हम लोग, एक बच्चे को पकड़ के फिर बोलते हैं जो बच्चा पकड़ा जाता है वो आउट हो जाता है। इस तरह से बारी बारी से हर एक बच्चे की चांस आती रहती है ना। देन है आपका डिस्कस एंड टेल।
ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको हाउ मेनी चिल्ड्रन would recognize the other by touching. तो हाउ मेनी चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन से, 4 चिल्ड्रन could recognize the other touching. How many children could recognize the other children by only hearing them? तो almost all the children of my class could recognize other children just by hearing their voice. Then आपका last question है, which was easier of these two? It was easier to recognize people by sound than by touch. ठीक है, किस तरह से easy होगा, तो उसकी आवाज से और उसको टच करके. Then think and tell. इसमें आपको बताना है think and tell में क्या है. think and tell का क्वेश्चन, हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ. आपकी माउथ में कितने टीथ हैं, कितने दांत हैं, छूकर बताइए कि आपके मुंह में कितने दांत हैं. तो देयर आर 30 टीथ इन माई माउथ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टीथ. मतलब आपकी जो क्लास है उसमें किस बच्चे के सबसे ज्यादा दांत हैं. तो माई फ्रेंड सुपर्णा हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ इन माई क्लास. वो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है. हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज ओनली बाई टचिंग. कौन कौन सी चीजें जो है केवल छूकर आप जान सकते हैं, बताइए. तो आई कैन रिकॉग्नाइज टॉयज, पेपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लॉथ्स, फर्नीचर, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा जस्ट बाई टचिंग. ओके. देन है आपका, विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव. अब किन लोगों की आहट को आप पहचान सकते हैं, किन किन लोगों के. तो आप किसको पहचान सकते हैं, आई कैन रिकॉग्नाइज माई फैमिली मेंबर्स एज वेल एज माई क्लोज फ्रेंड्स प्रियांश जस्ट बाय द साउंड दे मेक एज दे मूव. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट बाय स्मेलिंग कैन यू गेसेस इफ समवन इज क्लोज टू यू. क्या आंखें बंद करके अगर आप आंखें बंद करके बैठिए और सुनिए किसकी आवाजें आपको सुनाई, जैसे होता है जस्ट हम आंख बंद करके बैठते हैं तो हमें कहीं से आसपास में आवाजें सुनाई देती हैं, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है. तो यस, माई अंकल हैज द हैबिट ऑफ यूजिंग अ पर्टिकुलर परफ्यूम सो आई कैन रिकॉग्नाइज हिम जस्ट बाय स्मेलिंग. तो उसकी स्मेलिंग से हम उसको पहचान लेते हैं. ठीक है. देन है आपका क्लोज योर आईज एंड लिसन व्हाट साउंड्स कैन यू हियर. आपको अपनी आंखों को क्लोज करना है और आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि किसकी आवाज आपको सुनाई दे रही है. ठीक है. ओके. देन है आपका, देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी. इट इज कॉल्ड ब्रेली. It is written on a thick paper by making a row of raised point dots with a point tool. Braille is the read by running the fingers on the raised dots. ठीक है. अब इसमें क्या है बेटा, जो लोग देख नहीं सकते हैं तो उनके पढ़ने के लिए खास तरीके का एक स्क्रिप्ट है, एक वो होता है, स्क्रिप्ट टाइप की होती है जिसको हम लोग ब्रेल कहते हैं. ठीक है. जो बच्चे पढ़ और लिख नहीं सकते, जो देख नहीं सकते ना, मतलब जिनको दिखाई नहीं पड़ता है उनके लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेली बोलते हैं इसको, जो कि ब्रेल लिपि कहा जाता है हिंदी में, इसको हम ब्रेल लिपि कहते हैं. इट इज रिटन ऑन थिक पेपर ऑन मेकिंग अ रो ऑफ द रेस्ड पॉइंट. इसमें जो ब्रेल जो होता है एक मोटे कागज पर एक नुकीला सा, इसमें टूल्स टाइप का बना होता है, जैसे डॉट्स जो बने होते हैं बहुत आगे के और मोटे मोटे बने होते हैं, बिंदु सब बनाकर लिखा होता है. और जो उसका जो ब्रेल लिपि का जो कागज होता है उस पर हाथ फैलाकर पढ़ा जा सकता है कि उस पर क्या लिखा है. ठीक है. लेट्स डू वेदर इट इज इजी टू डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट. आइए तो अब हम ये देखते हैं कि बिना देखे किसी आकार को पहचानना मुश्किल है या आसान. हम बिना किसी को मतलब किसी शेप को देखे बिना उसकी शेप की पहचान हमें करनी है क्योंकि शेप का है. ठीक है. टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, मेक अ शेप ऑन इट बाय प्लेसिंग a piece of thick wool or thick thread on it. Ask your friends to close his eyes and identify this shape by running his finger
on the sheet. Ask your friend, was it is easy or difficult? ठीक है, अब इसमें आपको करना है एक शीट लेनी है आपको सैंड पेपर की, उसमें आपको मोटे ऊन या किसी मतलब धागे से दबाकर किसी चीज के आकार बना देना है। उस शीट पे, पेपर की शीट पे किसी का आकार बना देना, कोई शेप दे देना है, और फिर अपने दोस्त से हमें कहना है कि आंखें बंद करके उस पे हाथ फेर कर, मतलब हाथों से पहचान करके आप बताओ कि इसमें कौन सा शेप बनाया हुआ है। ठीक है, आस्क योर फ्रेंड्स टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। नाउ यू आइडेंटिफाइड बाय फिलिंग विद योर फिंगर। तो अपने दोस्त से इसी तरह से जो शीट जो पर कोई आकार बनाने की को कहिए, वो भी आपका जो दोस्त है वो भी बनाए। क्या यह आपके लिए पहचानना आसान था या मुश्किल? फिर अपने दोस्त से आप ये पूछिए कि तुम इसको पहचान पाए कि तुम्हारे लिए पहचानना आसान रहा या मुश्किल रहा। इस तरह के क्वेश्चन आपको अपने फ्रेंड से करने होंगे। एंड टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ compass or a needle. Make dots at a short distance on the outline drawn. You can see that the paper is raised on the other side. Now ask your friend to close his or her eyes and fill with the fingers to tell what. एक मोटे कागज का टुकड़ा लेना है हमें, उस पर मतलब उस पे किससे, कॉम्पास या नीडल की हेल्प से हमें एक शेप बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पर तो डॉट मतलब छेद करते जाना है। तो हम देखेंगे कि कागज का जो एक तरफ का साइड जो है वो उभरा जैसा हो जाता है, आगे निकला हुआ हो जाता है। अब हम अपने दोस्त से कहेंगे कि आंखें बंद करके कागज पर हाथ फेरो और उसको पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यू हैव आउटलाइन इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग अबाउट द हाउ people able to read who cannot see। अब आपको इस पे अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप इसमें पढ़ो कि इसमें क्या बनाया गया है और क्या लिखा हुआ है। अब उसे पूछना है कि आपके लिए मुश्किल है या आसान है। सोचो कि लोग देखे बगैर इसको इतना कैसे पढ़ लेते होंगे। अगर इस तरह के माइंड में क्वेश्चन आते हैं ना, उस तरह की प्रैक्टिकल वर्क आपको करके देखना है कि कैसे ये चीजें होती हैं। ठीक है बेटा, देन है आपका नेक्स्ट है आपका यू हैव लेट्स अस लर्न अबाउट द ब्रेल। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो ब्रेल लिपि है वो क्या है। ठीक है, तो यू हैव सीन, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। यू हैव सीन दैट द रवि भैया रीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। हाउ वर दीज बुक्स मेड? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो रवि भैया है वो एक खास तरह की किताबें से ही वो पढ़ सकते हैं। ये जो किताबें हैं कैसे बनी इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा? बताइए, हम इसके बारे में जानते हैं कि कैसे बनी होंगी, क्या है इस किताबें के बारे में। ठीक है, तो वी कम्युनिकेट आइदर बाय द एक्शन और बाय सिंबल इंस्टेड ऑफ द स्पीकिंग। बोलने के अलावा भी हम अपने एक्सप्रेशन और इशारों से हम बात कर सकते हैं ना। वी कम्युनिकेट आइदर बाय द एक्शन और बाय सिंबल इंस्टेड ऑफ द स्पीकिंग। बिना बोले हुए भी हम इशारों और अपने एक्सप्रेशन से, अपने फेस के एक्सप्रेशन से हम अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं और बोल सकते हैं। सेइंग विदाउट स्पीकिंग, डम चाइल्ड्स अरेंज दिस एक्टिविटी इन द क्लास। अब कक्षा में बिना बात किए हुए आपको एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी है हमें क्लास में, कि बिना बोले अपने एक्सप्रेशन और सिंबल के थ्रू आप अपनी बातों को अपने फ्रेंड को समझा सको। ठीक है, ओके। तो देन वी कम्युनिकेट आइदर लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly, a point tool hurt his eye. He lost his eyesight. He had keen interest in studies, though he was not able to see. He did not give up. He kept thinking of different ways to read and write. Finally, he found a way, reading by touching and feeling. This way of reading later came to be known as Braille script. In this type of a script, a row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them.
This script is based on 6 points. The Braille script has undergone many changes these days. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. जो लुई ब्रेल थे वो फ्रांस देश के रहने वाले थे, फ्रांस के थे। वह 3 साल के थे जब एक दिन क्या हुआ, वो अपने पिता के जो स्टूल्स रखे थे उससे खेल रहे थे। अचानक उनको एक नोकीले औजार से उनकी आंख में चोट लग गई और आंखें उनकी खराब हो गई। उन्हें आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। तो उनको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट था पर वो पढ़ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वे पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचते रहते थे कि वो कैसे पढ़ाई करें। तो लास्ट में उन्हें ये तरकीब उन्होंने खुद ही ढूंढ ली कि एक तरीका उन्हें पता चला कि छूकर वो पढ़ सकते हैं किसी चीज को। यह बाद में जो है कि ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसका आविष्कार किसने किया था, इन्वेस्टिगेशन किसने किया था, ब्रेल ने किया था, इसलिए उनके नाम पे इसको ब्रेल लिपि कहा गया है। लुई ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किया था, ओके, नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इस तरह की जो स्क्रिप्ट होती है, जो लिपि होती है, इन दिस टाइप स्क्रिप्ट, जो इस तरह की लिपि होती है, इसमें क्या होता है, एक मोटा कागज होता है जिसमें कि आगे की ओर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो आगे की ओर निकले हुए होते हैं, उभरे हुए। पेपर में छेद करते हैं आगे की ओर हो जाता है, उभरा हुआ हो जाता है उस तरह से। तो उसको छूकर उनको ये मालूम चला कि इसको हम छू के पढ़ सकते हैं और अक्षरों को अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यह लिपि जो है ये जो स्क्रिप्ट है वो 6 डॉट्स पर, मतलब इसमें मेनली कितने, इसमें जो 6 पॉइंट्स हैं। इसका जो स्क्रिप्ट का मेन बेस्ड है वो 6 पॉइंट्स का है, 6 बिंदुओं पर ही आधारित होती है। पर आजकल जो ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। जो ब्रेल की जो स्क्रिप्ट है अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ठीक है बेटा, ओके, तो आपका ये चैप्टर आज फिनिश हुआ। ओके, चलो बाय बाय।